बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सदारत में जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है, इस इजलास में जो नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त है उसकी फिक्सेशन के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़, जस्टिस मुनीब अख्तर और जो सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके माबैन क्या मुकालमे हुए, क्या तकरार हुई, क्या बहस हुई और फिर हतमी तौर पे फ़ैसला क्या हुआ है। एक तो नाज़रीन इस कमेटी के इजलास की जो मुकम्मल ख़बर है वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारे कुछ साथी इस कमेटी इजलास के हवाले से अपनी जो ख़बर है वो अपने ब्लॉग में बता चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो है वो ताख़ीर का शिकार ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुकम्मल ख़बर और फैक्चुअल ख़बर जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और इस डेवलपमेंट के साथ साथ मखसूस नशिस्तों से जुड़ी जो दीगर अहम हैपनिंग्स हुई हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला किया, उस फ़ैसले के बाद जो नून लीग की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उस दरख्वास्त में ज़हरी सी बात है, अब कोर्ट के बाहर तो बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि जो एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज होने के लिए, जो एक राय है उसको मसावी करने के लिए लाए जा रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं, जिन्हें कानून का पता है, आइन का पता है, अदालती मामलात का पता है, नज़रसानी में वही जजेस बैठ के केस को सुनते हैं जिन्होंने पहले फ़ैसला दिया होता है। और उसमें यह भी नहीं होता कि सिर्फ अक्सरियती जजेस बैठेंगे, उसमें अक़लियती राय वाले जजेस भी बैठते हैं। हमारे सामने मिसाल मौजूद है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो पहले राउंड में 7-3 से फ़ैसला सुनाया गया था और वो फ़ैसला सिर्फ FBR को मामला भिजवाने की हद तक था, जबकि 10 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर जो रेफरेंस था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ बतौर जज जो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस, उसको कलअदम करार दे दिया था, उसको सेट असाइड कर दिया था। तो उस फैसले के बाद जब नज़रसानी की दरख्वास्तें काजी फ़ाइज़ की और काजी फ़ाइज़ की अहलिया सरीना ईसा की आई थी, तो उसमें पहले जो बेंच बैठा था वो कसरत राय वाला बैठा था, लेकिन उस पर एतराज़ किया गया था कि जो मिनॉरिटी जजेस हैं उनको भी बेंच में शामिल किया जाए। तो फिर वो मिनॉरिटी राय वाले जो जजेस हैं वो भी बेंच में शामिल किया गया था, यानी पूरा बेंच 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठ के ही ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं और इस फैसले के खिलाफ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आएंगी, पूरा का पूरा 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठ के जो है इस पर समाअत करेगा। ना इसमें एक जज ज़्यादा होगा, ना इसमें एक जज कम किया जा सकता है। अब नाज़रीन, आपको जजेस की अवेलेबिलिटी के हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब कल की कमेटी के इजलास में क्या हुआ है, क्या फ़ैसला, उस पर आने से पहले जजेस की अवेलेबिलिटी के हवाले से नाज़रीन आपको बताते चलें कि अगले हफ्ते जो 22 जुलाई से हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पे जो बेंच बैठा है वो नाज़रीन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल पे मुश्तमिल सिर्फ एक बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत करेगा। यानी 17 जजेस में से सिर्फ 2 जजेस इस्लामाबाद में अवेलेबल होंगे, मुकदमात की समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। कराची में कोयटा में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और शहजाद मलिक साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो मुकदमात की समाअत करेगा। यानी बाकी जो जजेस हैं वो मुकदमात नहीं सुन रहे, वो छुट्टियों पे हैं या चैम्बर वर्क पे हैं, लेकिन मुकदमात की समाअत के लिए उनकी दस्तयाबी नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ साथ नाज़रीन जो ज़ाहिर सी बात है कि मामला सारा मखसूस नशिस्तों का है। अब इसके ऊपर जो हुकूमत का रिएक्शन है, आज मरियम नवाज़ ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। मरियम नवाज़ ने क्या कहा है, क्या इल्ज़ाम लगाया है, क्या अलर्ज किया, उस बहस में जाए बगैर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि ये जो फ़ैसला हुआ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद जो हुकूमत ने अपने फ़ैसले किए हैं कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो हमने पाबंदी का रेफरेंस फ़ाइल करना है, इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना है, जिस पर PTI के कुछ रहनुमाओं के ज़ाती नोयत के बयानात भी सामने आए थे। लेकिन अब यह हुआ है कि शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने के लिए इजलास तलब कर लिया है। और ये इजलास नाज़रीन आज ऐवान सदर में होगा, जिसमें सदर पाकिस्तान
आसिफ अली ज़रदारी साहब भी शरीक होंगे और इसके अलावा इसहाक डार होंगे, आज़म ज़ेद तारण होंगे, या सादिक होंगे, इरफान कादर होंगे, फ़ारूक एच नाइक होंगे, शहरी रहमान साहबा होंगी और इसके अलावा अटर्नी जनरल होंगे और नैयर बुखारी साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इस इजलास में आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी के मामले के हवाले से मुशावरत और हतमी फ़ैसले किए जाएंगे। हतमी फ़ैसले की अगर हम बात करें, अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उसमें जो डायरेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हैं कि आप तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दें, तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें लें और जो लोग आते हैं अपना एफिडेविट देते हैं कि वो किस सियासी जमात से वाबस्ता हैं, उस हवाले से उस सारे अमल को जो है वो प्रोसेस करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15 और 7 रोज़ के अंदर इस सारे मामले को मुकम्मल किया जाए, यानी पूरी एक डायरेक्शन। अब ये नाज़िम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस मामले का जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 15 रोज़ की और फिर उसके बाद 7 रोज़ मज़ीद इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, ये सारी जो डायरेक्शंस हैं, जो टाइम लाइन हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डिस्कस हुए हैं। तो इस मामले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज जो लीगल विंग है उसने ये राय दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला है इस हवाले से मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसका इंतज़ार कर लिया जाए और फ़ैसले में इबहम मौजूद है और अगर इबहम को दूर करना है तो फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि चैम्बर में जजेस से रब्ता कर लिया जाए। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर क्या हतमी फ़ैसला किया है वो बाहर नहीं आया है। इजलास हो गया है, चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने हेड किया है, लेकिन हतमी फ़ैसला क्या है वो अभी बाहर नहीं आया है। इसी तरीके से हुकूमत ने भी आज अपना हतमी फ़ैसला करना है, लेकिन दोनों ने कमर ज़रूर कस ली है कि हमने करना क्या है और उनके फ़ैसले हो सकता है कि अगले चंद घंटों में मंजर आम पर भी आ जाएँ। इलेक्शन कमीशन का चंद घंटों में आ सकता है, हुकूमत का फ़ैसला चंद घंटों या फिर चंद दिनों के बाद भी आ सकता है, क्योंकि बड़ी लेयर्स हैं हुकूमत जो करने जा रही है इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अपनी हिकमत अमली जो बनाने जा रही है वो काफ़ी लेयर्स में है, एक लेयर्स के बाद दूसरी लेयर्स है। वो लेयर्स क्या हैं वो भी आपको फिर किसी और वीलॉग में उसकी डिटेल जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो हमने इख्तलाफ देखा है मुख्तलिफ अरकान का, सियासतदानों का, जिनका इत्तेहादी हुकूमत से ताल्लुक़ है कि PTI पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनना चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नैयर बुखारी साहब ने तो बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी किया था कि ये जिन भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बयानात दिए हैं उनकी ज़ाती राय है। अब नून लीग भी ये करने जा रही है। नून लीग में नवाज शरीफ की जानिब से, क्योंकि वह पार्टी के सदर हैं, अपनी पार्टी में डिसिप्लिन लाने के लिए अब ये फैसला किया गया है कि किसी भी पार्टी के शख्स की ज़ाती राय नहीं होगी, पार्टी की पॉलिसी होगी, पार्टी की गाइडलाइन होगी, उसी पार्टी पॉलिसी को, पार्टी गाइडलाइन को मीडिया के ऊपर फॉलो किया जाएगा और जो ज़ाती राय देंगे उनको फिर पार्टी में अकामोडेट या हुकूमत में इक़्तिदार में अकामोडेट नहीं किया जाएगा और जो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, पॉलिसी को फॉलो करेंगे, उनको फिर पंजाब या मरकज़ की हुकूमत में अकामोडेट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से फैसला कर लिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है। सबसे पहले तो नाज़रीन जो नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त आई उसको नंबर लगा, नंबर लगाने के बाद फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ। ये नाज़रीन एक कंटिन्यूस जो है ये एक अमल है, तो तसलसल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कि चंद हफ्तों के बाद इजलास होता है जिसमें आइंदा के केसेस और बेंचेस की फिक्सेशन के हवाले से, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से फ़ैसले होते हैं। तो कल के इजलास में नाज़रीन जो कुछ कहा गया हमारे दोस्तों की तरफ से, ज़ाहिर सी बात है कि उनके अपने सोर्सेज की अपनी उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हमें जो नाज़रीन पता चला है उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो कमेटी के अरकान हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनके सामने ये बात रखी कि ये एक आपने राय दे दी है, आपका अक्सरियती फ़ैसला है, आपकी कसरत राय है, लेकिन इस पर ये हुकूमती जमात की नज़रसानी की दरख्वास्त आ गई है। और काजी फैसल साहब ने राय ये दी, क्योंकि आगे से जजेस की तरफ से कहा गया, कमेटी के बाकी अरकान की तरफ से, कि अब तो जजेस अवेलेबल नहीं हैं, वो छुट्टियों पे जा चुके हैं, तो अभी ये कैसे इसको फ़िक्स किया जाए। पहले छुट्टियां जो है वो उसको पहले ही जो है उसमें जो है वो कमी कर दी गई है। तो काजी फैसल साहब ने अपनी राय इसमें ये दी, जो हमें ज़राए बताते हैं कि देखें ये जो नज़रसानी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आइनी हक़ है। अगर कोई फ़ैसला अदालत ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी में आना ये हर मुतासरा फ़रीक़ का आइनी राइट है, आइनी हक़ है, जो कि आइन के आर्टिकल 188 में फ़राहम कर दिया गया है। और फिर काजी फैसल साहब ने यह कहा कि देखें ये नज़रसानी इसलिए लगाना भी ज़रूरी है कि आपने
जो फ़ैसला दिया, आपका फ़ैसला है सर आँखों पे, आपके फ़ैसले में डायरेक्शन दे दी गई है फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से। और अगर आपके फ़ैसले पे इलेक्शन कमीशन अमल करता है और मखसूस नशिस्तें सर्टन जो नॉमिनेशंस आती हैं उनको अलॉट कर दी जाती हैं और वो हलफ उठा लेते हैं और वो जाके असम्बलियों में बैठ जाते हैं, कौमी असम्बली में बैठ जाते हैं, सूबाई असम्बली में बैठ जाते हैं, तो उसके नतीजे में उनका राइट अक्रू हो जाएगा। उनका राइट जब अक्रू हो जाएगा तो फिर इस फैसले को रिवर्स करना, जब फैसला इम्प्लीमेंट हो चुका होगा तो रिवर्स करना इतना आसान नहीं होगा। उसमें फिर मुतासरा फरीक और बढ़ जाएंगे, जैसा कि अब बढ़ गए हैं, जैसा कि अब बढ़ गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसला दिया तो उस फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तकरीबन 70 से ज़ायद जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली से ताल्लुक़ था, चाहे वो कौमी असम्बली से उनका ताल्लुक़ था, वो या तो उनके नोटिफिकेशन कामयाबी के हो चुके थे और अक्सरियत जो है वो हलफ भी उठा चुकी थी सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बलियों में। तो वो मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। तो वो मिसाल का हवाला भी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में सामने आया कि ये आइनी राइट है, इसको सुन लें। बेशक जो भी आपने फ़ैसला करना है, आपके पास अक्सरियत मौजूद है, आप नज़रसानी के ऊपर फ़ैसला कर लें। तो ये एक सॉलिड राय दी गई, लॉजिकल राय दी गई। लेकिन दूसरी तरफ से भी नाज़रीन, दूसरी तरफ से भी जो आर्गूमेंट दिया गया वो भी सॉलिड था, वो भी सॉलिड था। क्यों सॉलिड था, लॉजिकल था, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये था कि एक तो अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया, तफसीली फ़ैसले के बाद ही हम अपना फ़ैसला जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, तफसीली फ़ैसले का ये मतलब नहीं कि नज़रसानी दायर नहीं हो सकती, मुख्तसर फ़ैसले पे भी नज़रसानी दायर होती है। और मुख्तसर फ़ैसले पे जब नज़रसानी दायर होती है तो जो मुतासर अफरीक होता है वो अपनी नज़रसानी में लिख देता है कि जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उस तफसीली फ़ैसले की रीज़निंग पढ़ के मैं मज़ीद गुजारिशात जो है वो अपनी नज़रसानी में शामिल करने का हक़ महफूज रखता हूँ। यही तरीक़ाकार जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ जब 7-3 से फ़ैसला आया था रेफरेंस के मामले पे, उन्होंने भी मुख्तसर फ़ैसले के ऊपर ही नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर इरशाद साहब का ये कहना था कि देखें, एक तो डिटेल जजमेंट नहीं आया, दूसरा ये है कि जजेस छुट्टियों पे जा चुके हैं और ये छुट्टियां पहले से तय हो चुकी थी और उसमें कुछ जजेस ने बैरून मुल्क भी जाना है। जैसे कि रात के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अथन मिनल्ला साहब ने अमेरिका जाना है, उनकी वहाँ पे कमिटमेंट हो चुकी है, न्यूयॉर्क बार से उन्होंने खिताब करना है। और फिर ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो काजी फ़ाइसा साहब ने कहा कि ये अगर ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, इलेक्शन कमीशन हमारे फ़ैसले पर अमल दरामद कर देता है, तो फिर अगर हमने ये समझा कि नज़रसानी में फ़ैसला रिवर्स होना है तो वो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। और उसमें ये दलील भी दी गई कि देखें, अगर तो अवाम से मुंतखब रुकने असम्बली हो, उसका राइट अक्रू हो जाता है, वो उसका राइट एक और नौयत का होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मखसूस नशिस्तें वाले हैं, इनका राइट उस नौयत का नहीं होता जो आवाम से डायरेक्ट वोट लेके आता है। तो हम अपना प्रोसेस जो हमने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन कर रखी हैं कि आप इस तरीके से ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दें, अगर हमें लगा कि हमारे फैसले में गलती है तो अपनी गलती को रिवर्स कर देंगे, तो सारा जो प्रोसेस उस पर हुआ होगा उसको भी रिवर्स कर दिया जाएगा। अच्छा, उसमें नाज़रीन एक और नुक्ता भी जो है वो ज़ेर बहस आया, मेरे जहन में था, वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मैं साथ साथ आपको इंगेज करके उसको याद करने की कोशिश करता हूँ। उसमें नाज़रीन हाँ, दूसरा नुक्ता ये आया जो कि मुनीब अख्तर और मंसूर इरशाद साहब की जानिब से दिया गया, मंसूर इरशाद साहब की जानिब से दिया गया कि देखें, अभी तो एक नज़रसानी की दरख्वास्त आई है, सिर्फ नून लीग की आई है और 30 दिन की मयाद है। 30 दिन की मयाद में जैसे कि कहा जा रहा है कि जो अरकान हलफ उठा चुके थे वो मुतासरा फरीक हैं, तो उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें भी हो सकता आएँ, इलेक्शन कमीशन की भी आएँ या किसी और की भी आएँ। तो बजाय इसके कि एक नज़रसानी की दरख्वास्त को हम समाअत के लिए लगाएँ और उस पर हम हुक्म इम्तना नहीं देते, तो फिर बाकी जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आएंगी तो क्या हमें फिर उन पर भी हुक्म इम्तना नहीं देना पड़ेगा? तो हम क्यों ना जो एक मयाद है नज़रसानी दायर करने की 30 रोज़ की, उस मयाद तक इंतज़ार कर लें। जितनी नज़रसानी की दरख्वास्तें आती हैं उनको इकट्ठा करके सुन लिया जाए और अगर हुक्म इम्तना देना पड़े, यानी फ़ैसला सस्पेंड करना पड़े, तो पहली समाअत पे हम उसको सस्पेंड भी कर लेंगे। तो ये दूसरी तरफ से राय दी गई, तो ये भी अपनी जगह पे इसमें भी वज़न लगता है। लेकिन नाज़रीन, अब इसमें मैं अपनी राय जो शामिल करूँ तो बात यह है कि इसमें ठीक है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत ये फ़ैसला हुआ है। आज बहुत सारे दोस्त जो कह रहे हैं कि काजी फ़ाइसा साहब मिनॉरिटी में चले गए और मुनीब अख्तर साहब और मंसूर इरशाद साहब जो है वो अक्सरियत में आ गए, वो तो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत हुआ है। माजी में तो वो इस कानून की मुखालफत किया करते थे। तो अच्छा कानून है, जमहूरी तौर पर फ़ैसला हुआ है।
2 जजेस ने एतराज़ किया है और काजी फैसल साहब ने कहा है कि ठीक है, जब बेंच अवेलेबल हो, जब नजरसानी आ जाएँ, जब मुनासिब वक्त हो तो इन नजरसानी की दरख्वास्तों को फ़िक्स कर लिया जाए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि इस फैसले के नतीजे में क्या जो सिस्टम है उसको वो कहीं चौक तो नहीं हुआ, क्या उसमें मसाइल तो नहीं आए। और फिर ये भी देखना होगा, अब जहाँ पे दोस्त ये भी बात कर रहे हैं, क्योंकि काजी फैसल साहब ने कहा कि ये आइनी हक है आर्टिकल 188 का, तो वहाँ पे दूसरी साइड के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भी तो नजरसानी की दरख्वास्त बल्ले के निशान के हवाले से 13 जनवरी से पेंडिंग पड़ी है, कमेटी उसको क्यों नहीं फ़िक्स कर रही, उसका भी फैसला कर लें। वैसे ये भी बात ठीक है कि वो भी फ़िक्स होनी चाहिए, लेकिन अब वो जो नजरसानी पेंडिंग है बल्ले के निशान के हवाले से, उस पर तो इसी मखसूस नशिस्तों के फैसले में जज साहबान ने राय दे दी है कि वो इंटरप्रटेशन गलत थी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने इंटरप्रटेशन गलत नहीं की, अगर कैंडिडेट को आज़ाद डिक्लेयर किया तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, वो रिटर्निंग अफसरान ने किया है, हमने नहीं किया। रिटर्निंग अफसर का फैसला गलत था तो इलेक्शन कमीशन या किसी मुतलका फोरम पे रहनुमाओं ने, उम्मीदवारों ने रजू ही नहीं किया। लेकिन आज इस सारे तनाज़र में अब देखते हैं कि कितनी नजरसानी की दरख्वास्तें दायर होती हैं। आज एक हुमा नामी एक मुतासरा अरकान असम्बली हैं जो कि अपनी नजरसानी की दरख्वास्त दायर करके गए हैं, तो देखते हैं कि मज़ीद कितनी आती हैं। और फिर उसमें यह भी देखना होगा कि ये जो तफसीली फ़ैसला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के खदशात भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो तफसीली फ़ैसला है वो तब जारी किया जाए जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल रिटायर्ड हो जाएं, उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तफसीली फ़ैसला आ जाना चाहिए और तफसीली फ़ैसले के बाद फ़ौरी तौर पर ये जो पटिशन्स हैं ये फ़िक्स हो जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन फिर देखना ये भी होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो कि इबहम का शिकार है और जजेस अवेलेबल भी नहीं है, तो क्या वो इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करेगा? क्या जो बेंच है, अक्सरियती जजेस हैं, वो चाहते हैं इस फैसले के बाद जो एक सूरत हाल मुल्क में क्रिएट हुई है, जो हालात पैदा हुए हैं, क्या वो ख़ुद भी चाहते हैं कि इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करे? तो ये नाज़रीन कुछ सवालात हैं जिनका अभी जवाब आना बाकी है। बाकी नाज़रीन आज जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है एडहॉक जजेस के हवाले से। एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से उमर अयूब ने और शिबली फराज साहब ने ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल को, जुडिशल कमीशन को। तो जुडिशल कमीशन में देखते हैं आज क्या होता है। वैसे तो इम्कान है कि ये तैनातियाँ दोनों एडहॉक जजेस की हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई वोटिंग वाला आइन का आर्टिकल 182 जो है वोटिंग के लिए पाबंद नहीं बनाता है। लेकिन देखते हैं इजलास में क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा नाज़रीन सनम जवेद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं, उनके केस में डिस्चार्ज करने के खिलाफ जो FIA ने अपील दायर की थी, आज जज अफजल मंजूका साहब ने समाअत की है, जिसमें FIA के प्रोसिक्यूटर की जानब से ये कहा गया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सनम जवेद को डिस्चार्ज करके अख्तियारात से तजावुज़ किया, उनके पास अख्तियार नहीं था। और जो हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई उसमें FIA के केस का रिकॉर्ड तलब ही नहीं किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सिर्फ बलोचिस्तान का रिकॉर्ड मौजूद था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने FIA का कोई नुमाइंदा भी मौजूद नहीं था। तो ये दलाइल सुनने के बाद जो जज साहब हैं अफजल मंजूका साहब, उन्होंने इस अपील पे सनम जवेद को क्यों डिस्चार्ज किया गया, FIA के इस अपील पर जो है वो 23 जुलाई के नोटिस जो है वो जारी कर दी हैं। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब से मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुलाकात के हवाले से असद कैसर और PTI के अक़लीती रहनुमा लाल चंद की जानब से एक पटिशन दायर की थी, जिस पर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की है। और असद कैसर साहब ने अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है तो फिर आप उस पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने PTI के रहनुमाओं से यह भी पूछा कि जो शख्स सज़ा याफ्ता हो क्या वो पार्टी का ओहदा रख सकता है, यानी इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं, क्या वो पार्टी का कोई ओहदा रख सकते हैं? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स जो कैदी है, जो कि हिरासत में है, कन्विक्टेड है, क्या उसके साथ आप जेल में जाके सियासी मुशावरत जो है वो कर सकते हैं? और फिर पूछा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि आपकी PTI का चेयरमैन कौन है? तो बताया गया PTI के रहनुमाओं की तरफ से बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन हैं। तो जिस पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर अगर चेयरमैन हैं तो फिर आप उनके पास जाएँ, उनके साथ मुशावरत करें। अगर कोई पटिशन दायर करनी भी थी कि बानी PTI के साथ मुशावरत करनी है तो बैरिस्टर गौहर को करनी चाहिए थी। और आपके जो बानी चेयरमैन है वो तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नैब की कस्टडी में है। तो लाल चंद साहब ने कहा कि दरअसल जो अक़लीतों की नशिस्तें तकसीम होनी है, हमने अपनी फ़हरिस्त देनी है, उस फ़हरिस्त के हवाले से हमने मुशावरत करनी है इमरान खान के साथ। तो जिस पर अदालत ने कहा कि आप असद कैसर अपने पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ मुशावरत कर लें, और असद कैसर का मिनॉरिटीज़ की लिस्टों के साथ क्या ताल्लुक़ है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इस दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात थे जो कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो रिमूव कर दिए हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया है कि इस दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए।